भगवान की भक्ति प्यार से की जाती है। जब हृदय में प्यार ना हो, स्नेह ना हो, तो भक्ति अधूरी। भक्ति के ही पुत्र तो ही ज्ञान वैराग्य। तुम्हें ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर वैराग्य नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर भगवान के प्रति प्यार है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अब ये जो रानी है ना, पद गाय गाय के लाड लड़ा रही है भगवान है, और ये तो लाड लड़ा रही है पद गाय गाय के। और पदन ने सुन सुन के राजा को ध्यान पल्लंग चले जाए। अब राजा सर्दीन में ठाकुर जी गरम जलते स्नान करवायो करो। अब एक में तो गरम जल धरो, एक में ठंडो जल धरो। सर्दी को समय झट ठंडे जलते भगवान नवा दिए। भगवान जी बात करो करे। भगवान जी बोले कैसे हैं, तुम्हें ठंड लगते हमें न लगे ही का? क्यों का भयो, गरम पानी तो ठंड लग रही है, गरम जल है। बोले गरम तो तुमने अपे का धर राख्यो होगो, हमें तो ठंडे ते नवा रहे हो। ध्यान किया, अरे हाँ भगवान को तो ठंडे जल से स्नान करा दिया। भगवान जी क्षमा करो, गलती है गई, बा हाथ चले हो ने के तो माफ करो, भगवान जी क्षमा करो। भगवान बोले क्षमा तो करें पर ध्यान ते सेवा करो ने। अब भगवान को श्रृंगार करवे लगे। वहां पद गाए जा रहे हैं। रानी की मीठी मीठी आवाज, सुरीली आवाज सुन के अब भगवान जी को भी ध्यान में ही है, भगत जी को भी ध्यान में ही है, राजा को ध्यान में जा रहे हो। अब पामन की पाजेवे हाथन में बांधवे लग गए। भगवान बोले जे नयो सिंगार कहां ते सी क्या है? आज तक तो पामन की पाजे पामन भी बांधो करे, अब जी हाथन में कवते बंधवे लग गई। फिर देखो राजा ने, अरे जी तो आज भगवान जी क्षमा करो। बोले हम तो क्षमा करते रहेंगे, पर यूं तो बताओ आज तुम्हें है का गए हो? बोले कछु ना बस ने आगे सेवा करन दो, फिर बाद हम बात करेंगे। फिर भोग लगाए वे लगे वहां पद। तुम्हें नित नए भोग लगाऊं, प्यारे 56 भोग लगाऊं, बसा के नैनन में, छिपा के नैनन में। अरे तुम्हारा कुछ जाना रहो, 56 भोग कह के तो लगा ले हो, यू में कछु जा रहा है का? बहुत कंजूस होते हैं लोग, इतने कंजूस कि 56 भोग लगाने ये सुन के बुखार आ जाता। लगाना नहीं है, बोल दिया इतने में बुखार। अरे गाओ जरा प्यार से, लगाना थोड़ी है, तुम्हें थोड़ी लगाना पड़ रहा है, गा लो बस। प्यारे 56 भोग लगाऊं, तुम्हें नित नए भोग लगाऊं, बसा के नैनन में, छिपा के नैनन में, बसा के नैनन में, छिपा के नैनन में। भोग लगा रहे राजा। भोग लगाए वे की जगह तो भोग नहीं लगाया, भगवान की नासिका में भोग लगाए वे लग गए। भगवान बोले कछु है तो गो राजा, तू बात है बता कहा है गो? बोले जाद नाते जी रानी ने पद गाए वे लगी है ना जी, महाराज जी हत्या मेरी सेवा भी करवा रही है जी। इतने मीठे मीठे भजन गावते कि मैं ध्यान मां चले जाऊं, तो हम तो वैसे ही सू की पूजा कर रहे हैं आपकी, और जी गाय गाय की करते तो हमारा मन पल्लंग चले जाओ। तो आखिर गाय तो तुम्हारे गुणानुवाद ही रही है ना, और तुम्हारी सेवा की बजाय वहां में ध्यान लगे रहो हमाओ। भगवान बोले राजा बुरो मत मानियो, एक सांची बात कहूं। बोले क्यों महाराज? बोले जैसे तेरो ध्यान वहां लगे रहो ना, मेरो ध्यान वहीं लगे रहो है। तू तो सू की सेवा कर है, नवावे की जगह नवा दे, खवावे की जगह खवा दे, और वस्त्र पहरा दे, लेकिन वो जो रस वाली सेवा है ना, वो प्रेम वाली जो उद्गार है ना,
वैसे एक बात बताएं, प्रेम देवियों को गिफ्ट में मिलता है भगवान की तरफ से। देवियों का जो हृदय होता है ना, बड़ा कोमल होता है, इनको बहुत जल्दी प्रेम हो जाता है साहब। और किसी की बात नहीं करो, भगवान से। वैसे तो सबसे प्रेम करती हैं, माता जी से प्रेम करती हैं, पिताजी से प्रेम करती हैं, भाइयों से प्रेम करती हैं, फिर अपने जो है उनते भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़े, उनको भी सास ससुर ते प्रेम करें, हर रिश्ते प्रेम ते निभावें। और जब भगवान की बारी आवे तो सबसे पहले आके कथा पंडाल में बैठ जाएं, चलो जी भगवान ते प्रेम करें। और भाई लोगन की बोले कै बजे कथा शुरू होगी साहब? बोले 3 बजे होगी। अच्छा आएंगे 5-6 बजे। चलती होगी 7? हाँ चलते हैं। और कई भाई ऐसा नहीं है, सभी ऐसे होते हैं भाई लोग, कई इतने अच्छे होते हैं साहब, हृदय में प्रेम जिसके है वो गोपी है, और जो गोपी है वो कृष्ण को प्रिय है। इसलिए यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मेरा मानना है वो सब कृष्ण की गोपियां आई हैं और सब कृष्ण को प्रेम करने वाली हैं। हर जना ने बंसी वारे दाऊजी महाराज की जय, ब्रज रखवारे की जय। ऐसे जयकारे जब तक न लगे पाप को पर्दा फट तो ना आए हैं। आज जब मैं लगवाओ करूंगा अब कल लेते तो दाऊजी देखो ऐसे समझो जैसे रसगुल्ला मुंह में डायरेक्ट फेंक के मारे हो। मेरे प्यारे भक्तजन, कन्हैया बोले एक काम करे, या तो मोह माले चले, तू चले, या बाई ने बुला ले। और झट भगवान ने राजा प्रेरणा दी और दो ठाकुर ने एक ही जगह पे अब सेवा है वे लगी। अब ये लीला भगवान ने क्यों करी? क्या भगवान राजा की सेवा से प्रसन्न नहीं थे? नहीं, ये बात नहीं है। भगवान उस रानी की सेवा से प्रसन्न थे और उसकी सेवा का भाव यह था कि आपकी सेवा से मुझे राजा का सानिध्य मिल जाए। और ये अलग अलग सेवा करेंगे तो सानिध्य कैसे मिलेगा? इसलिए ठाकुर जी ने प्रेरणा कर दी और ऐसी लीला कर दी कि दोनों एक ही जगह पे सेवा करवे लगे। भगवान सबको मिलाते हैं, किसी को वियोग नहीं कराते हैं। ये भगवान की लीला है। जो बिछोह करा दे वो दुष्ट है, जो मिला दे वो राम है, जो मिला दे वो कृष्ण है, मिला दे वो श्याम है। इन्हीं अम्बरीश राजा की कथा में एक प्रसंग आता है। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा को मारना चाहते हैं, अम्बरीश राजा को समाप्त कर देना चाहते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, भगवान के भक्त की तरफ कोई उंगली भी उठाकर देखे, कोई आंख भी उठाकर देखे, भगवान से बर्दाश्त नहीं होता है। भगवान ने राज्य का सारा काम संभालने के लिए सुदर्शन को छोड़ा हुआ था। यहां सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे दौड़े कि आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दुर्वासा ऋषि ब्रह्मलोक में गए, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। बोले भगवान का सुदर्शन है, आप यहां से जाओ, मैं नहीं बचाऊंगा। शिवलोक में गए, मुझे बचाओ बचाओ। भगवान शिव ने कह दिया जाओ यहां से, मैं नहीं बचाऊंगा। फिर नारद जी मिले, बोले जिनका सुदर्शन है उन्हीं के पास जाओ, और कोई नहीं बचाएगा। उनके पास गए, नारायण बचाओ नारायण बचाओ। नारायण दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अगर आपने मेरो अपराध कियो हो तो मैं आपते कछु न कहतो, पर आपने मेरो अपराध नहीं, मेरे भक्त को अपराध करो है। और जो मेरे भक्त को अपराध करे मैं वाकू क्षमा नहीं कर सकूं, मेरे पास अधिकार नहीं है बिल्कुल भी। जो मेरे भक्त को अपराध करे वाकू क्षमा करवे को अधिकार मेरे पास नहीं है। दुर्वासा जी बोले तो क्या मैं मर जाऊंगा? बोले अब जैसो कर्म करो वैसो। बोले कोई तो उपाय होगा बचवे को? बोले हाँ है, जाको अपराध करो वही तुम्हें बचा सके। यहां पर एक बात बहुत सुंदर समझने वाली है।
भक्त कभी ये नहीं चाहता कि किसी का बुरा हो, लेकिन जो भक्त का अपराध करता है उसका बुरा होने से भगवान भी नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान का ही विधान है। ये मेरा विधान नहीं है, ये आपका विधान नहीं है, ये भगवान का विधान है। जो भक्त का अपराध, अरे मेरे भाई और की तो बात छोड़ो, भगवान कृष्ण का परिवार भी इसीलिए विनाश हो गया क्योंकि उनके परिवारी जनों ने ब्राह्मणों का, भक्तों का अपराध कर दिया था, इसलिए उनका ये बुरा हाल हो गया। जब भगवान के परिवार का ये हाल हो सकता है तो तुम कौन से खेत की क्या हो? जोर से बोलो, है ना? तो इसलिए बहुत बड़ी शिक्षा है, जीवन में कभी भी भगवान के भक्तों का अपराध मत करो, बिल्कुल भी मत करो। सेवा न बन पाए तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, निकल जाओ। सेवा नहीं भी बन पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपराध न बन जाए किसी भी तरीके से। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तब दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े आए और दौड़ कर पहुंचे भगवान के भक्त के पास। भक्त से कहा, अम्बरीश मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और भक्त अम्बरीश कहते हैं, अगर मैंने एक क्षण भी भगवान की सेवा सच्चे मन से की हो तो ऋषि का तुरंत संकट दूर हो जाए और सुदर्शन शांत हो जाए। उसी वक्त सुदर्शन शांत हो गए, उसी वक्त। क्या बोलना पड़ेगा? ये तो आप धीरे बोल रहे हो भाई। सुदर्शन शांत हो गए और भक्त ने संत को बचा लिया। इसीलिए मेरे भाई बहन, ये कथा हमें शिक्षा देती है, भगवान से प्यार करो, भगवान के भक्तों से प्यार करो, क्योंकि भगवान के भक्त ही हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं भगवान की भक्ति को आगे करने के लिए और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ये भगवान के भक्त ही हैं जो हमें सच्चा मार्ग बताते हैं, इसलिए उनसे अपराध नहीं।